मस्टैंग एकेडमी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन इतना टफ क्यों होता है। सेकेंडली, वो कौन सी क्वालिटीज होती हैं या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिनको एसएसबी में इवेल्युएट किया जाता है। थर्डली, हर कैंडिडेट जो एसएसबी अपीयर करता है उसको इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है। और फोर्थली, किन तरीकों से आप इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन इतना टफ क्यों होता है, तो कुछ कारण है जो मैं व्यू फॉल पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आर्म फोर्सेस एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर और कुछ नहीं आता है। ठीक है, पुलिस हो गया, होमगार्ड हो गया, आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, इन सब के ऊपर आर्म फोर्सेस आता है और आर्म फोर्सेस फेल नहीं हो सकता। इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं या जो जवान होते हैं उनकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। पॉपुलेशन, जो डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन एंड टेरेन, नॉर्थ में आप लेह लद्दाख में ऑपरेट करते हो, साउथ में आप इंडियन ओशन में ऑपरेट करते हो, ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते हो, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, पहाड़ियों में, और वेस्टर्न डेजर्ट्स में ऑपरेट करते हो। आपके एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, चाइनीज है ईस्टर्न बॉर्डर पे, पाकिस्तानीज है वेस्टर्न बॉर्डर पे, और इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में है। आपके एडवर्सरीज, आपकी टेरेन और पॉपुलेशन डिफरेंट अलग है। आर्म फोर्सेस में और स्पेशली आर्मी में आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, टाइमली डिसीजन लेना पड़ता है ऑपरेशनल सिचुएशन में, एक्टिव सिचुएशन में, और आपके डिसीजन जो होते हैं वो बहुत लोगों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एज ए लेफ्टिनेंट भी आपके डिसीजन बहुत लोगों को अफेक्ट करते हैं क्योंकि आप प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर होते हो, और एट हायर लेवल्स आपके डिसीजंस ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इन सब कारणों के वजह से जो ऑफिसर्स आने चाहिए, जो आते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी के हो, इसीलिए ये प्रोसेस इतना टफ और रिगरस होता है। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो होती हैं, जो एसएसबी में इवेलुएट किया जाता है, वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं और उनको 4 ग्रुप में बांटा जाता है। सबसे पहला ग्रुप जो होता है उसको माइंड वाला ग्रुप बोलते हैं। सेकेंड वाला जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ हार्ट। थर्ड वाला जो है, ग्रुप ऑफ गट। और फोर्थ वाला लेग्स या डायनामिक बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस बस इतनी चीज है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हो और आप कितने रिसोर्सफुल हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। उसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आप किस तरीके से लॉजिक यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, कितने आप रिसेप्टिव हो प्रॉब्लम के प्रति, इंक्वायरिंग एटीट्यूड आपका कितना है। आप इंक्वायरिंग एटीट्यूड है तो आप नॉलेज दूसरे सोर्सेज से गेन सकते हो। हेल्दी क्यूरियोसिटी आप में कितनी है। लॉजिकल रीजनिंग से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, आपको इमोशंस ज्यादा यूज नहीं करने हैं। और सीइंग द एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका मेन मुद्दा क्या है, बाकी जो कचरा है उसको निकाल के उसका मेन मुद्दा क्या है। ये आता है आपका आरए में, रीजनिंग एबिलिटी में आता है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और कुछ नहीं है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है, उन रिसोर्सेस को आप इस तरीके से अलाइन करो, इस तरीके से यूज करो कि आपका ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो जाए। बस यही है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अपनी बात को कम से कम शब्दों में आप किस तरीके से क्लियरली दूसरे को समझा पाते हो, यही होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ माइंड। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर ऑफ हार्ट। फैक्टर ऑफ हार्ट में आपका आता है सोशल एडेप्टेबिलिटी, सबसे पहले आता है इसमें आपका सोशल इंटेलिजेंस आता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स की आपका दूसरे के प्रति कितनी भावना है, आप किस तरीके से टैक्ट से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्रुप्स के साथ डील कर सकते हो, और आप कितने एकोमोडेटिव हो, कितने एडेप्टेबल हो नए एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, मैं बॉम्बे से हूँ, जौनपुर यूपी बेसिकली। मैं अटैचमेंट 9 ग्रेडर्स में की थी, तो 9 ग्रेडर्स में जो ट्रूप्स हैं उस राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, डोगरा भी हैं, और
मिक्स भी है, सो एक एक कंपनी है, तो उनके बीच में किस तरीके से एडजस्टमेंट मुझे करना है, उनके कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या क्या है, मुझे अगर उनको कमांड करना है एज अ प्लाटून कमांडर और एज अ कंपनी कमांडर एट टाइम्स, तो किस तरीके से मुझे उनसे डील करना है सोशली कि वो मुझे विलिंगली फॉलो करे, वो बस सोशल एडेप्टेबिलिटी में आता है, यही सारी चीजें आती हैं। सेकेंड है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में आपका सेल्फ गोल को सबऑर्डिनेट करके आपका जो मेन टीम का गोल है उसको आगे रखना, मतलब मैं को कम करके हमको आगे रखना, वही होता है कोऑपरेशन। एक दूसरे से मिलजुल के काम करो, जैसे वर्ड का मीनिंग है कोऑपरेशन, वही कोऑपरेशन होता है। थर्ड है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आ जाता है आपका राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट रेट, आपका सेंस ऑफ डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी। आपको सही चीज करनी है, गलत चीज नहीं करनी है, यही सब चीजें आती हैं आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और थर्ड फैक्टर है फैक्टर ऑफ गट। उसमें सबसे पहली जो क्वालिटी है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज ओरिजिनेटिंग एक्शन इन द राइट डायरेक्शन एंड टेकिंग इट टू द कंक्लूजन। मतलब अनफेमिलियर एक काम की शुरुआत करनी है सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, और उसको तब तक छोड़ना नहीं है जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता है, ये आता है इनिशिएटिव में। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपका, जो सेकेंड क्वालिटी है थर्ड ग्रुप की। हैविंग फेथ इन हिज ओन एबिलिटी स्पेशली इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस। जैसे आप अनफेमिलियर टेरेन में हो, अनफेमिलियर सिचुएशन में हो, अनफेमिलियर टास्क में हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी टीम ये काम कर सकती है, वही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड आता है स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन इज नथिंग बट डिसीजंस लेने हैं, कम टाइम में लेने हैं, और वर्केबल डिसीजन होना चाहिए। वो 100% करेक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सही, मेरे हिसाब से अगर 50-60% से ज्यादा सही है तो वो डिसीजन सही है। तो आपको इन टाइम डिसीजन लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना है कि 100% सही होना चाहिए, कोई ना कोई उसको बाद में सही कर देगा, बट नॉट टेकन डिसीजन इन टाइम इज रॉन्ग डिसीजन 100%। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप मीन्स ग्रुप या आपकी टीम या आपकी प्लाटून या आपकी कंपनी आपको फॉलो करे विलिंगली। ठीक है, आपके रैंक हो या रैंक नहीं हो, वो आपको फॉलो करे, आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए, और उस क्वालिटी को एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप बोलते हैं। और लास्ट क्वालिटी इसमें जो है लाइवलीनेस। बहुत टाइम सिचुएशन खराब हो जाती है, सिचुएशन टेंस होती है, दुखी सिचुएशन होती है, बट उसमें भी अपना एटीट्यूड चेयरफुल रखना, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखना, आपका जो है चेहरा उस पर एक स्माइल होनी चाहिए, ये होती है लाइवलीनेस। ये जो आपके ट्रूप्स देखते हैं, जो ट्रूप्स आपको फॉलो करते हैं, आपके लाइवलीनेस से वो लाइवली हो जाते हैं। ठीक है, तो एडवर्स सिचुएशन में स्पेशली आपको बॉइंट रहना है, आपको अपना साहस और धाड़स बना के रखना है। नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर ऑफ लिम्ब। फैक्टर ऑफ लिम्ब डायनामिक, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना इसमें आता है। डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट सस्टेन्ड एफर्ट लगाओ, मोटिवेटेड रहो, ड्राइव करो, ठीक है, अपने आप को। डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स, आपका दिल छोटा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रॉस कंट्री दौड़ रहे हो या बीपीटी कोई फिजिकल फिटनेस का आप टेस्ट दे रहे हो या कर रहे हो, तो कुछ देर बाद आपका जो बॉडी है उसमें दर्द शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड बोलता है कि नहीं, मुझे दौड़ना है, मुझे ये दौड़ पूरी करनी है, वही है डिटर्मिनेशन। ठीक है, करेज। करेज इज नथिंग बट सेंस ऑफ एडवेंचर और सेंस ऑफ स्पिरिट। आपकी थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, ये रिस्क है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं इसको ले सकता हूँ, मुझे पता है मुझे ब्रिज क्रॉस करना है, ठीक है, और उस पे फायर भी आ सकता है, तो किस तरीके से मैं ब्रिज क्रॉस करूंगा कि मैं अपना सपोर्ट फायर रखूंगा, आरएल फायर करके, सपोर्ट वेपन फायर करके, ऑब्जर्वेशन, किस हिसाब से मैं रिस्क को कम कर सकता हूं, ये करेज में आता है। स्टैमिना। स्टैमिना आपका फिजिकल स्टैमिना भी होता है
मेंटल स्टेमिना भी होता है। फिजिकल स्टेमिना, आप जब फिजिकल वर्क करते रहो तो मेंटल, जैसे आप भाग दौड़ कर रहे हो ये, और फिजिकल और मेंटल लगभग सेम ही है। बहुत टाइम में बॉडी गिव अप कर देती है, लेकिन जो माइंड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये बोलता है कि नहीं, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेमिना, कि आपके अंदर कुछ नहीं है, फिर भी आप वो निकाल रहे हो अपने अंदर से रिजर्व्स, और तब तक गिव अप नहीं कर रहे हो जब तक आपका पूरा काम नहीं हो जाता या आप ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं कर पाते। तो ये 15 क्वालिटी जो है, ये DIPR ने या SSB ने, इन लोगों ने इजाद की थी कि इन पे हम टेस्ट करेंगे अपने फ्यूचर ऑफिसर्स को या ऑफिसर कैंडिडेट्स को जो फ्यूचर में ऑफिसर बन सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू नो अबाउट ऑल दीज OLQs बाय द कैंडिडेट। सो सिंपल आंसर है कि जब आपको पता होगा तभी आप उन क्वालिटीज को इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, असेसर्स को उन क्वालिटीज पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये क्वालिटीज ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछले स्लाइड में, कि आपको सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए या लीडर बनने के लिए नहीं, आपको हर स्फीयर में ये क्वालिटीज आपकी यूजफुल होंगी। सो आप एक बार SSB की प्रिपरेशन करते हो, अच्छी प्रिपरेशन करते हो, OLQs के थ्रू फोकस करके आप प्रिपरेशन करते हो OLQs को, सो आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी हो जाती है। आप सोशली अवेयर हो जाते हो, आप थोड़े से अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा लेते हो, आप डायनामिक हो जाते हो, और आप ग्रुप में एक लीडर टाइप हो जाते हो। सो आफ्टर यू प्रिपेयर फॉर दिस फोकस्ड बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज, हम सब में थोड़ी बहुत ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसे बोलते हैं लीडर्स आर बॉर्न, सम लीडर्स आर मेड, बट मेरे हिसाब से सिचुएशन आती है तो उसमें लीडर अपने आप उभर के आता है। ठीक है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो अगर आपको पता होगा कि ये कौन सी क्वालिटीज हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हो। और मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि इन पे काम करने से भले आपका सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन आप एक इम्प्रूव्ड इंसान और एक आप इम्प्रूव्ड आदमी हो जाते हो, और जो आपको दूसरी फील्ड्स में भी काफी मदद देता है। तो क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम OLQs डेवलप कर सकते हैं? फैक्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। रीड रीड रीड, जैसा मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत जरूरी है। पढ़ने से आपका पढ़ना एक तरह से मेडिटेशन भी है। ठीक है, आपको नॉलेज भी गेन होता है, आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में पता चलता है, आपको जीके टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। जितना पढ़ने से आपको पता चलता है, उतना देखने से और सुनने से नहीं पता चलता। सो रीड रीड रीड। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। जैसे ही सुबह उठते हो, अपना बेड ठीक करो, अपना कंबल लगाओ ठीक से, कबर्ड अपना ठीक से तरतीब वाइज रखो, सारे फॉर्मल क्लोथ्स कपड़े एक तरफ में, आपके अंडरगारमेंट्स एक तरफ में, आपके बाहर जाने वाले कपड़े एक तरफ में, जीन्स एक तरफ में, शॉर्ट्स एक तरफ में, पैंट्स एक तरफ में, सॉक्स एक तरफ में। इस हिसाब से आप अपने कबर्ड को तरतीब वाइज रखो। धीरे धीरे ये बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आपके मेंटालिटी में आ जाएगा। डेवलप क्यूरियोसिटी एंड स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स, स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। नई नई चीजों में अपना इंटरेस्ट शुरू करो। ठीक है, नॉलेज में, टॉपिक्स में, जैसे आप इसकी SSB की तैयारी करते हो तो आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको गूगल करो, उसको यूट्यूब में देखो, या उसको AI के चैट GPT के थ्रू या किसी के थ्रू उसके बारे में नॉलेज पूरा पता करो। तो एक हेल्दी क्यूरियोसिटी आपको बनी रहनी चाहिए। सो ये सारी चीजें, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। ठीक है, कुछ तुमने पढ़ा है, कुछ उसने पढ़ा है, उसके बाद में डिस्कस करो, और अपना उससे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी बन जाएगा, आपकी मेंटल फैकल्टी भी आपकी वर्क कर रही है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी वर्क कर रही है, और आप चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो। सेकंड फैक्टर पे आते हैं, प्ले स्पोर्ट्स, स्पेशली जो ग्रुप गेम्स जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया। सो प्ले ग्रुप, कबड्डी जो खेलता है, अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आप कम
नहीं भी कर सकते हो। बी कर्टियस एंड जेंटलमैनली, मीट न्यू पीपल, नए लोगों से मुलाकात करो, झिझक उसमें कम रखो, सबसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करो, ठीक है। बी जेंटलमैनली, जिससे भी मिल रहे हो बी जेंटलमैनली, बी कर्टियस, बी नाइस, अकोमोडेटिव रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करो, जरूरी नहीं कि हर बात पे हम रिएक्ट करें। और ऑलवेज बी ऑन टाइम, राइट ड्रेस, राइट टाइम, राइट रिंग। आप ये चीज करोगे, सही जगह पे पहुंचोगे, सही टाइम पे पहुंचोगे, सही ड्रेस में पहुंचोगे, 99% आप सही काम भी करोगे वहां जाके। तो ये बहुत जरूरी है चीजें। ये हो गया आपका फैक्टर 2 की डेवलपमेंट की चीजें। फैक्टर 3, जो चीजें जो आपकी फैक्टर 3 इंप्रूव कर सकती हैं, करती हैं, बी कॉन्फिडेंट इन योर आउटलुक। आप स्मार्टली ड्रेस करो अपने आप को, अच्छे से बाल बनाओ, शूज पॉलिश पहनो। तो इस तरीके से जब आप रहते हो तो आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी काम करते हो, बी पॉजिटिव कि ओके ये काम मैं कर सकता हूं और ये काम मेरे से हो जाएगा, ये मेरी कैपेसिटी में नहीं है। अगर मेरी कैपेसिटी में अगर ये नहीं है तो मैं कहीं किसी तरीके से किसी की मदद लेके ये काम कर लूंगा। सो बी पॉजिटिव इन योर आउटलुक। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करो। कोई बिल भरना है या कोई सब्जी या कुछ लाना है घर में, तो आजकल तो सब ऐप से हो जाता है, बट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ट्राई टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में, स्कूल में जैसे प्रेयर या असेंबली ऑर्गेनाइज करनी है, या एनुअल डे में कोई फंक्शन है या कोई टी पार्टी है, तो इसमें आप इनिशिएटिव लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करो। क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज को टालो मत, कल के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए। जो करना है अभी करना है, आज करना है, और इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होगी और शार्प होगी। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिचुएशंस बहुत टेंस हो जाती हैं जब आप रहते हो, ट्रूप्स के साथ रहते हो, या आप दोस्तों के साथ रहते हो, या सीनियर्स के साथ में, तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर आपने उसके बीच में एक चुटकुला बोल दिया या कोई ऐसी बात बोल दी जो हंसा सकती है सबको, दैट इज वेरी गुड। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है। कई बार ये नेगेटिव सिचुएशन को, एक खराब सिचुएशन को भी ये पॉजिटिव सिचुएशन करती है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू डेवलप दैट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। फैक्टर 4 किस हिसाब से हम, किस तरीके से हम कर सकते हैं? अच्छा, ट्राई टू एक्सेल इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए, जैसे मैंने फैक्टर 2 के लिए बोला है, कोऑपरेशन और ग्रुप डायनामिक्स बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए, सोशल एडेप्टेबिलिटी के लिए, स्पोर्ट्स में आप एक्सेल करने की जब कोशिश करोगे ना, अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तो आपका फैक्टर 2 भी अच्छा होगा और आपका डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना, ये चीजें अपने आप ही बढ़ जाएंगी। एक फिजिकल एक्टिविटी या 2 फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप वाले। जैसे सुबह आप दौड़ भाग ली या जिम कर लिया, तो शाम को आप बैडमिंटन खेल लो, किसी के साथ में वॉलीबॉल खेल लो या बास्केटबॉल खेल लो। वो जरूरी है, एक ग्रुप वाली फिजिकल एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपका फिजिकल फिटनेस देख रही है। एक कोई गेम आप पकड़ो जो इंड्योरेंस आपका बिल्ड कर सकता है, जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गई। ये सारी चीजें इंड्योरेंस बिल्ड करती हैं, तो इसको आप मंथ में एक बार या हो सके तो वीक में एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो। रनिंग तो आप हर दिन भी कर सकते हो, बट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आप वीक में एक बार ट्राई कर सकते हो, ट्रैकिंग आप ट्राई कर सकते हो। सो अगर आप इन सब एक्टिविटीज में अपना एफर्ट डालोगे तो आपका फैक्टर 4 वैसे ही टेकन केयर हो जाएगा। वर्क कंप्लीशन, कार्य पूर्ति करने की कोशिश किया करो कि आपके काम जो भी आपको दिए गए हैं वो आप पूरा करो किसी भी तरीके से। उसमें टाइम मत देखो, उसमें आप खाने पीने का भी थोड़ा सा आप कर सकते हो, उसमें समझौता। काम पहले होगा, उसके बाद में बाकी चीजें, काम खत्म हो जाएगा, देन आई विल प्ले। ये एटीट्यूड है, व्हेन यू कीप द वर्क फर्स्ट, काम पहले रखोगे तो आपकी सारी चीजें, और आप काम पहले रखोगे और बाकी चीजें बाद में, तो आप काम भी जल्दी करोगे, ठीक है। काम भी उसी हिसाब से आपका जल्दी होगा। तो इसमें सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करते हैं।
और काफ़ी मदद किया है बाकी लोगों को जो पास हुए हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एसएसबी में पास भी नहीं होते हो तो भी आपकी पर्सनालिटी फॉर लाइफ अच्छी हो जाती है। आप इन चीज़ों को अगर करके रखो तो, और स्पेशली मेक अ रूटीन फॉर योरसेल्फ कि मॉर्निंग में 5 o'clock आई गेट अप, ट्राई टू गेट अप बिफोर द सनराइजेस। ओके, मैं तो ऐसे ही करता हूँ और बाकी मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही बताता हूँ कि सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना है। आपको आधा घंटा पौना घंटा रीडिंग करनी है, 45 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी जिम या जो भी आपकी रनिंग या जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आना है, फ्रेश होके नहाना धोना है। उसके बाद ऑफिस या स्कूल आप जाओगे। ऑफिस स्कूल के बाद में आने के बाद में फिर से आपको आधा पौना घंटा फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रेक्रिएशनल स्पोर्ट्स। मॉर्निंग में आपका जो है वो फिजिकल फिटनेस के लिए, शाम को जो आप स्पोर्ट्स करोगे वो रेक्रिएशन के लिए स्पोर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इवनिंग टाइम में आप कोई भी चीज जो आपकी बच गई हो स्टडी की, आप थोड़ा स्टडी कर लो, रीड फॉर प्लेजर कर लो, या अगर कोई आपका काम बच गया है, कोर्स बच गया है तो आप स्टडी कर लो। इस हिसाब से आपको अपना रूटीन बनाना है और आप जल्दी 10 बजे के आसपास आप अपना बिस्तर पे लेट जाओ, सो जाओ। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। रूटीन आप बना लोगे तो सारी चीजें आप कंपार्टमेंटलाइज और डिपार्टमेंटलाइज करोगे और उसी हिसाब से आपका काम भी सारे हो जाएंगे ठीक ठाक इन टाइम। ये कुछ चीजें थी जो मैंने समझा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, इसीलिए ये चीजें मुझे बहुत मदद की है लाइफ में, और मेरे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल रहे हैं और जो नहीं भी रहे हैं उनको भी ये चीजें काफी मदद की है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन देयर फील्ड। सो थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।